हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप लोगों का गीतांजलि डिजाइन्स में। आज हम लोग सीखेंगे सिंगल कटोरी ब्लाउज़ का फर्मा कटिंग करना। अगर हम किसी भी ब्लाउज़ का फर्मा कटिंग करके अगर हम लोग रख लेंगे तो हमारे लिए कोई भी ब्लाउज़ करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। फटाफट से फर्मा को रख के कपड़े पर कटिंग करके फिर उसको स्टिच कर लेंगे तो हम अपने लिए हो या फिर किसी कस्टमर, डेली कस्टमर होते हैं ना, उनके लिए भी ये आसान रहेगा। और ये मैंने एक कस्टमर का ब्लाउज़ का बैक पार्ट कटिंग करके रख लिया है और इसको थोड़ा सा ऊपर रख के मैं कटिंग फर्मा का ड्राफ्टिंग करूँगी। मैं इसको एज इट इज़ ड्रॉ कर लूँगी, जैसे मैंने पेपर कटिंग करके रखा, कपड़े पर कटिंग करके रखा है उसी को मैं पेपर पर ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहे किसी भी साइज़ का बनाना चाहते हैं तो उस साइज़ का पहले आपको बैक साइड का कटिंग कर लेना है, या फिर आप बैक साइड का भी कट करके रख सकते हैं फर्मा। इस तरह मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसका जैसे सीधा लाइन ड्रॉ कर लूँगी, नेक लाइन, और ये आर्म होल का लाइन ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि इसी से हमें फ्रंट का आर्म होल करना होगा, ड्रॉ करना होगा, इसलिए ये ज़रूरी है। और इस तरह से मैं बेल्ट के लिए मार्क कर लूँगी। देखिए हमारा बेल्ट यहाँ तक 12.5 इंच तक आ रहा है, क्योंकि हमारा बेल्ट तक कस्टमर का था 11.5 इंच। ये 13.5 इंच का ब्लाउज़ है। और इस तरह मैंने मार्जिन को भी स्टिच कर लिया है। और ये देखिए हम इसको 1 इंच पर ड्रॉ करेंगे फ्रंट आर्म होल, और ये आर्म होल के लाइन को हाफ कर लेना है। ये सभी साइज़ के लिए यही मार्क होता है। और यहाँ पर हम 0.25 इंच अंदर की तरफ और 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे, और यहाँ से हम फ्रंट की आर्म होल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये पॉइंट जो हमने 1 इंच मार्क किया था वो पॉइंट को मिलाकर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। और अब हम फ्रंट नेक डीप का मार्क करेंगे। ये इसके लिए, इस मेज़रमेंट के लिए है। बस आप अगर आपका 7 इंच है तो आप 7 इंच भी कर सकते हैं, 6 इंच भी है तो 6, या फिर 6.5 इंच है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा। ये मेरे कस्टमर का था तो मैंने इसको 6 इंच पर मार्क किया, और ये ऊपर की तरफ 1 इंच मार्क करना होगा। बाकी 5 इंच जो बचता है वो हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे स्टिच होकर 4 इंच रहेगा हमारा कटोरी का ऊपर का, कंधे से लेके कटोरी तक। और ये आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच मार्क करना है। और ये बेल्ट लाइन में, ये बेल्ट लाइन को 3 भाग करके उसका एक भाग लेना होगा हमें मार्जिन लाइन की ओर से। मेरा 9 इंच था तो मैंने 3 इंच पर मार्क कर लिया है। अगर आप लोग डिवाइड नहीं करेंगे तो आप इंच टेप को भी ऐसे 3 भाग करके ले सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। एक भाग हमारा मार्जिन लाइन से रहेगा और 2 भाग हमारा कटोरी का शेप बनेगा। ये 36 इंच का ब्लाउज है, इसलिए 6 इंच का कटोरी बन रहा है यहाँ पर। मगर मेरे कस्टमर का उस ब्लाउज़ में 6.5 इंच का था तो मैं ये 6.5 इंच का कटोरी बनाऊंगी। और इस तरह से हल्के हाथों से कटोरी का शेप ड्रॉ करना है। और ये नेक का शेप ड्रॉ करके फिर हम हुक आई की पट्टी की तरफ से 0.75 इंच ड्रॉ करके फिर इसको हम कट कर लेंगे। और मैंने जो 2 लाइन खींचा था उससे हमें मार्जिन का लाइन कट करना है, अंदर का नहीं कट करना है। और फ्रंट आर्म होल ही कट करना है, बैक आर्म होल हमारा कट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। और इस तरह से कटोरी को
मैंने अलग कर लिया है। अब हम बेल्ट की बारी है। देखिए मैंने थोड़ा ज़्यादा क्यों रखा था, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए है। मेरा 3 इंच का बेल्ट है तो इसलिए मैं 3 इंच का बेल्ट कट करूँगी। जैसे कि मैंने 7.5 इंच ऊपर हुकाई की पट्टी की तरफ छोड़ा था शेप के लिए, वो ऐसे ही रहेगा। उसके नीचे वाले लाइन से हमें 3 इंच कट करना है। ये 2.5 इंच का बेल्ट बनेगा, 2.5 इंच का, इसलिए मैं 3 इंच पर कट कर रही हूँ। 2.25 का बेल्ट बनेगा ये मेरा। ये साइज़ है कस्टमर का। अगर आप लोग 4 इंच का बेल्ट बनाना चाहते हैं तो उसे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेके कट करना होगा। और देखिए ये कटोरी को हमेशा से ऐसे सीधा ये पेपर पर रखा जा सकता है, मगर जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे तो आपको इसको उरे भी रखना होगा। ये पेपर पर तो सीधा आप कट कर सकते हैं फरमा, मगर जब भी आप कटिंग करेंगे कटोरी कपड़े पर तो आपको उरे भी रखना होगा। ऐसे मैंने इस कटोरी को रख के फिर ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पर 6.5 इंच का कटोरी है, देखिए इसको मैं हाफ करूँगी और मिडिल पे एक मार्क लगा रही हूँ। और कटोरी का दोनों तरफ हमें 1.5 इंच का मार्क लगाना है, इधर भी और इस तरफ भी 1.5 इंच का मार्क लगाना है, और बीच में भी हमें 1.5 इंच का मार्क लगाना है। तीनों मार्क लगाने के बाद हमें उससे डॉट करके मार्क करके रखना है। और इस तरह से हुकाई की पट्टी की तरफ 0.5 इंच और ऊपर भी 0.5 इंच हमें मार्क करना है। ये स्टिच मार्जिन रहेगा ऊपर की तरफ, और हुकाई की पट्टी की तरफ का हुकाई पट्टी का मार्जिन रहेगा। और इस तरह से हमें तीनों डॉट को मिला के कटोरी का शेप दे देना है। देखिए मैंने किस तरह से किया है। आप भी सेम वैसे ही, चाहे किसी भी साइज़ का कटोरी हो, उसके फरमा बनाने के लिए आप इसी तरह दोनों साइड 1.5 इंच और मिडिल में भी 1.5 इंच का मार्क देके वहाँ पर आप फरमा बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरह से हुकाई की पट्टी की तरफ जितना कटोरी में था उसी को मैंने उसी का सेम मार्क किया है, वरना कटोरी हुकाई की पट्टी बड़ी हो जाएगी, फिर हमें कटिंग करना पड़ेगा। और यह हम मिडिल से फोल्ड करके 3 इंच पर एक मार्क लगा रहे हैं। यह हमारा टक्स का पॉइंट होगा। और फिर इस तरह से 3 इंच का मार्क लगाने के बाद दोनों तरफ 1.5 इंच जो हमने कटोरी का बढ़ाया था वो हम 1.5 इंच का दोनों तरफ मार्क लगाएंगे। और इसको हम एज इट इज़ दोनों पॉइंट्स को मिलाकर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा टक्स का पॉइंट होगा। देखिए यहाँ से स्टिच हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा यहाँ पर 3.25 इंच रह गया है, और उस तरफ भी हमारा 3.25 इंच रह गया है, जो हमारा मिलकर 6.5 इंच का कटोरी बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारा सिंगल कटोरी का फरमा है। अगर आप लोग डबल कटोरी का फरमा कटिंग करना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर कुछ जानना है आप लोगों को तो आप हमें कमेंट भी कीजिए। हम और कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कीजिए।